तो हेलो गाइस, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम एक और भर्ती की जानकारी लेके आ चुके हैं और यह भर्ती है आपका आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्ती आ चुकी है। और टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट आपके 630 पोस्ट हैं। और आप भारत के चाहे किसी भी राज्य से हो तो फॉर्म भर सकते हैं। और यह भर्ती जो है मेल पुरुषों के लिए है और अविवाहितों के लिए है। तो पूरी भर्ती की जानकारी हमारी इस नोटिफिकेशन में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आपको हमारे साथ बना रहना होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई हमें फॉलो कर लें और हमारे वीडियो को जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो बात करते हैं भाई आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्ती आ चुकी है। और आपका जो ऑनलाइन का डेट है बहुत दिनों से ऑनलाइन हो रहा है। साथ ही साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो भर्ती है आपका 11/6/25 से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। और जो ऑनलाइन का लास्ट डेट है 25/6/25 यानी 25 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। टोटल पोस्ट की बात करें तो 630 पोस्ट हैं। और अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो साइबर वाले कैफ़े पे जाएंगे, आपका फॉर्म बहुत आसानी से भरा जाएगा। और साथ ही साथ यदि आपके पास आपका स्वयं का डेस्कटॉप है तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड CDSE.in पर आप जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपका योग्यता क्या चाहिए। तो चलते हैं योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप नाविक जीडी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो टोटल इसमें 520 पोस्ट हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका 12वीं पास होना जरूरी है, पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। और साथ ही साथ दूसरे नंबर पे आपका जो पोस्ट आता है यांत्रिकी यांत्रिकी में आपका 60 पोस्ट हैं। इसमें 10th पास मांगा गया है और डिप्लोमा इसमें मांगा गया है। डिप्लोमा में आपका मैकेनिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए या टेली कम्युनिकेशन होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे आपका आ रहा है नाविक डीवी यानी डोमेस्टिक ब्रांच। इसमें आपका टोटल 50 पोस्ट है और इस पोस्ट को भरने के लिए आपका 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपका डिप्लोमा होना ज़रूरी है। और डिप्लोमा में इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिकल और टेलीकम्युनिकेशन इस चीज़ में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो नाविक डीबी में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एज की बात करें तो एज न्यूनतम कितना होना चाहिए और अधिकतम कितना होना चाहिए। तो जो लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं इनका न्यूनतम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 22 साल होना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ किस जन्म तिथि के अंदर है तो इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलते हैं डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। तो जो लोग जीडी में फॉर्म भरना चाहते हैं नाविक जीडी में तो उनका डेट ऑफ बर्थ 1/8/2004 से 1/8/2008 के बीच में है। वो लोग जीडी नाविक में फॉर्म भर पाएंगे। और दूसरे नंबर पे आ रहा है आपका यांत्रिकी यानी यांत्रिकी में जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनका डेट ऑफ बर्थ 1/3/2004 से 1/3/2008 के बीच होना चाहिए। और तीसरे नंबर का जो आपका पोस्ट है वो है आपका नाविक डीवी यानी डोमेस्टिक ब्रांच। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1/8/2004 से 1/8/2008 के बीच में होना चाहिए। तो आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। और सभी फॉर्म में भरने के लिए आपको कुछ ना कुछ फीस लगता है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए भी आपका फीस निर्धारित किया गया है। तो फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 300 रुपये फीस लग रहा है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका फीस 0 रुपये लगना है। और बात करते हैं इस भर्ती का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो इस भर्ती का प्रोसेस होने वाला है, फर्स्ट स्टेज में आपका होगा CBT, सेकेंड स्टेज में भी आपका होगा CBT। और साथ ही साथ सेकेंड स्टेज में आपका CBT के बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपके होने हैं 1.6 किमी रनिंग और आपको इसमें टाइम मिलेंगे 7 मिनट। और साथ ही साथ जैसे ही आपका रनिंग क्वालिफाई हो जाएगा तो रनिंग के बाद आपको 20 स्क्वाट यानी उठक बैठक पूरा करना होगा। और तीसरे नंबर पर आ रहा है 10 आपको पुशअप पूरा करने होंगे। और बात करते हैं एग्ज़ाम का, फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम जो है आपका सितंबर 2025 में होगा और सेकेंड स्टेज का जो एग्ज़ाम है आपका नवंबर 2025 में होगा। साथ ही साथ जो थर्ड स्टेज आपका बच रहा है और वो आपका फरवरी 2026 में इसको पूरा हो जाना है।